Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Safi Rehman. I am lecturer computer science. लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ICS पार्ट 2 के। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ICS पार्ट 2 के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज वाला आपका पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और आगे आने वाले जितने भी पेपर हैं उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह पाक आपको आपके पेपर्स में कामयाबी नसीब फरमाए और आगे आने वाली जो भी लाइफ है उसमें आपके जितने भी एम्स हैं अल्लाह पाक आपको जो है उनको हासिल करने में आपकी मदद फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक और बात कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो वीडियोज़ देख के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उनसे आपको फ़ायदा पहुंच सके। और दूसरी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और जस्ट वीडियो देख के आप लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। और आते हैं जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स के अंदर, उन सब को जो है वो मैंने हाईलाइट किया है, उनको कलर जो है वो मैंने रेड दिया है। और बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ब्लैक कलर में हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, उनको जो है वो मैंने रेड किया हुआ। फिर चैप्टर वाइज जो हैं ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और इनको आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। और हर चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 1 के साथ जैसे मैंने लिखा हुआ है ऑन चांस, तो चैप्टर 1 में चांसेस बहुत कम होते हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 में से नहीं आते हैं, तो कभी कभार आ जाते हैं। अगर आएंगे तो इंशाल्लाह ये जो मैंने रेड किए हुए हैं तो यही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांजैक्शन फ़ाइल एंड मास्टर फाइल? व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा इंटेग्रिटी? व्हाट इज़ डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन in list different types of database models. What is the concept of consistency constraint? State the use of query language. State the use of index in FMS. अब FMS जो है ये मेरा बेटा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, इंडेक्सिंग कैसे इस्तेमाल होती है, इसके बारे में आपने जस्टिफिकेशन देनी है। व्हाट इज़ द डाटा डिक्शनरी और यूज़ ऑफ डाटा डिक्शनरी? लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ फाइल इंडेक्सिंग। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बैकअप एंड रिकवरी फ़ाइल? ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूँ। पहले बताता चलूँ आपको कि चैप्टर नंबर 2 में से बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जी। डिफ़ाइन फॉरेन की, प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। व्हाट इज़ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर? What is the purpose of using views? Define entity, enlist different type of key, define composite and candidate key. How a relation formed in database? Who is end user? बेटा मैं ये जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना बने और आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। काइंडली आप इस तरह करें कि एक बॉल पॉइंट और एक रजिस्टर वगैरह ले लें ताकि ये क्वेश्चन जो हैं आप उनके ऊपर नोट आउट करते रहें और आपका जो है वो टाइम जो है वो बचता रहेगा। चैप्टर नंबर 3 है, इसमें बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग? डिफाइन एट्रीब्यूट, गिव एन एग्जांपल। व्हाट आर रिलेशनशिप? डिफाइन एंटिटी और ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ एनालिसिस इन डाटाबेस और व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एनालिसिस? डिफाइन कार्डिनैलिटी। स्टेट द पर्पज़ ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी और वाई फिजिबिलिटी स्टडी इज़ यूज्ड। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं पैटर्न के मुताबिक। व्हाट आर डाटाबेस अनोमलीज़, और फिर हमने उन अनोमलीज़ के जो हैं वो नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद है डिफ़ाइन सिनोनिम एंड होमोनिम। डिफ़ाइन थर्ड नॉर्मल फॉर्म व्हेन रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हाउ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन बी अचीव्ड। हाउ सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज़ अचीव्ड और व्हेन आ रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। फिर उसके बाद है जी डिफ़ाइन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। और इसी तरह ये थे चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक। लिस्ट द डिफरेंट बटन्स अवेलेबल ऑन एक्सेस डाटाबेस विंडो। डिफाइन IDE, राइट डाउन 2 डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस।
व्हाट इज़ डाटाबेस विज़र्ड। फिर है जी उसके बाद डिस्क्राइब द स्क्रॉल बार और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्क्रॉल बार, ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। इसके बाद है लिस्ट 4 पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विंडो इन MS एक्सेस, डिफाइन टर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर चैप्टर नंबर 6 है जी, इसमें बोर्ड पैटर्न के मुताबिक एक शॉर्ट आता है, नेम 2 टेबल व्यू अवेलेबल इन MS एक्सेस, डिफाइन द टर्म कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, डिफाइन द टर्म टेबल इन डाटाबेस, व्हाट इज़ फील्ड एंड रिपोर्ट्स, हाउ डज डाटाबेस डिफर फ्रॉम अ टेबल, व्हाट इज़ टर्म सॉर्टिंग एंड फिल्टर और सॉर्टिंग की डेफिनेशन आपने लिखनी होगी। राइट द यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड्स एंड सेलेक्ट क्यूरी। फिर है चैप्टर नंबर 7, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इसमें से एक शॉर्ट दिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट, राइट द यूजेस ऑफ रिपोर्ट, डिस्क्राइब सब फॉर्म और स्टेट द पर्पस ऑफ सब फॉर्म, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। उसके बाद है डिफाइन रेडियो बटन, आल्सो डिस्क्राइब इट पर्पस। उसके बाद राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म, व्हाट इज़ चेक बॉक्स। ये थे चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 में बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 2 शॉर्ट दिए जाते हैं, हु इज़ द प्रोग्रामर, स्टेट द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और फिर एक होता है रन टाइम एरर। उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। फिर है डिफाइन ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट इज़ हेडर फाइल, व्हाट इज़ लिंकिंग एंड लोडिंग है जी। फिर डिफाइन प्रोग्राम है, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीमीटर है, हाउ सोर्स कोड इज़ डिफरेंट दैन एन ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट इज़ बग एंड डीबग। फिर है जी लिस्ट एनी 4 कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेन फंक्शन इन सी, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, डिफाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। फिर है राइट एनी 2 रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, डिफाइन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो है एक्सप्रेशन में आपसे जो है वो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर द फॉलोइंग कोड, ये आपने जो है इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। फिर है डिफाइन करैक्टर कांस्टेंट, डिफाइन कमेंट्स और यूज़ ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। फिर है जी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड ऑपरेटर, डिस्क्राइब द आइडेंटिफायर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड करैक्टर कांस्टेंट, लिस्ट एनी 4 टाइप ऑफ इंटीजर डाटा इन लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। फिर है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर है जी चैप्टर नंबर 10, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इसमें से 3 शॉर्ट आते हैं, डिफाइन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन, list some important function for input, list out different type of format specifier, write the syntax of printf function, what are escape sequences, इसकी एग्जांपल भी देनी है आपने। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, इसमें जो है वो टोटल बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, डिफाइन सिलेक्शन स्ट्रक्चर, आल्सो डिफाइन डिफरेंट टाइप, डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, व्हाट हैपन इफ़ ब्रेक स्टेटमेंट इज़ मिस्ड इन केस ऑफ ब्लॉक, अगर ब्लॉक के केस में ब्रेक स्टेटमेंट मिस हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। फिर डिफाइन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर और हाउ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। फिर है राइट सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, वाई डिफ़ॉल्ट टेबल आर इज़ यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट टेबल को हम लोग स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद है चैप्टर नंबर 12, इसमें बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 3 शॉर्ट आते हैं, व्हाट इज़ फॉर लूप, राइट इट सिंटैक्स विद एग्जांपल, ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप, डिफाइन डू वाइल लूप, डिफाइन नेस्टेड लूप, डिफाइन गो टू स्टेटमेंट, वाई सेंटिनल वैल्यू इज़ यूज्ड इन लूप्स, व्हाट इज़ कंटिन्यूस स्टेटमेंट, डिफाइन पोस्ट टेस्ट लूप। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इसमें से जो है वो 3 शॉर्ट आते हैं जी, और डिफाइन फंक्शन बॉडी, वाई फंक्शन इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम। मैं आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर में क्वेश्चंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस बोर्ड के अंदर जो है रिपीट हो चुके हैं काफ़ी दफ़ा। फिर है वाई फंक्शन इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम, व्हाट इज़ फंक्शन प्रोटोटाइप, व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, व्हाट आर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल, व्हाट आर एक्चुअल पैरामीटर्स, हाउ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। ये था चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 है जी लास्ट है जी ये। इसमें बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है, डिफाइन EOF मार्कर, व्हाट इज़ टेक्स्ट फाइल, डिफाइन स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम और टेक्स्ट स्ट्रीम। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनके दरमियान डिफरेंस भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन बाइनरी स्ट्रीम एंड टेक्स्ट स्ट्रीम, या पूछ लेगा कि डिफाइन बाइनरी स्ट्रीम या डिफाइन
टेक्स्ट स्ट्रीम या सिंपल जो है वो स्ट्रीम के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद है हाउ फाइल इज़ क्लोज, फाइल को हम लोग क्लोज़ कैसे करते हैं। और फिर है जी विच फंक्शन इज़ यूज़ टू क्लोज़ द फाइल। ये थे जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ICS पार्ट 2 के, जो कि मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए। और काइंडली जो है अगर आप ये लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो कंप्यूटर साइंस के पेपर के अंदर पास हो सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और काइंडली एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपके एग्ज़ाम के लिए एक दफ़ा फिर सबको विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपको जो है वो हर मुसीबत से, हर बला से, और आगे आने वाली जो आपकी ज़िंदगी है उसमें आपके जो एम्स हैं उनको हासिल करने के लिए अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।